नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना गया है। दिन अच्छा होता है, लेकिन फिर क्यों आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, डरने लगते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। कई बार पुरानी कुछ घटनाएं हमें उस नकारात्मक से बाहर नहीं निकलने देती है। आखिर बात ऐसा क्यों सोचते हैं हम, इसके पीछे के कारण क्या ग्रह होते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आपकी हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष आचार्य जीतू सिंह। स्वागत है जीतू जी आपका गुरु मंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जी आपसे जानेंगे मांगलिक दोष के बारे में, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष आचार्य से अपने समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 012071533826। जीतू जी आपके पास आऊंगी। मांगलिक दोष पीड़ा से मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं ताकि विवाह में जो आ रही अड़चनें दूर होगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये प्रश्न ज्यादातर हर परिवार का होता है और हर कन्या का होता है, हर वर का होता है, हर बॉयज का होता है और पेरेंट्स स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि कहीं हमारी कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है। हमारे बच्चों की कुंडली में देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, सच में ऐसा कहा गया है, ऐसा हो रहा है, यानी घबरा जाते हैं इतना ज़्यादा। तो जब आपके अंदर इतनी घबराहट होगी तो आप किसी भी अच्छी चीज़ को सोचेंगे कैसे? तो सबसे पहले घबराहट बंद करिए। मांगलिक दोष खराब ही होता है क्या? हमेशा मांगलिक दोष को इतना ज़्यादा कंसीडर कर दिया जाता है कि जिससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के अंदर अब खलबली मचने वाली है। ऐसा नहीं है। कई दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक निवारण भी होता है। हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो हमें ये सोचना है पहले कि जो चीज़ हमारी प्रॉब्लमेटिक है उससे कैसे हम सॉल्व करें, कैसे उस इशू को हम रिजॉल्व करें, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर एक धैर्यपन, शांति, सुख, समृद्धि, खुशियाँ सब कुछ आए, नेगेटिविटी ना आए। तो नेगेटिविटी को ही सबसे पहले आज हम बाहर निकालेंगे। मांगलिक दोष होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मांगलिक दोष का कैंसलेशन भी होता है। जब मांगलिक दोष का कैंसलेशन अगर हो जाए तो आपकी जिंदगी में खलबली कैसे मचेगी? तो यहाँ इसीलिए कहा जाता है कि कुंडलियों का मिलान वो बहुत जरूरी होता है। वो एक शादी की जिंदगी की जो नींव होती है, जिसके ऊपर आपके रिश्तों की बुनियाद टिकी होती है। अगर हम मंगल दोष की बात करते हैं, मांगलिक दोष की बात करते हैं, कुंडली का पहला भाव, चतुर्थ भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यानी 1, 4, 7, 8 और 12, ये भाव में अगर मंगल होता है तो मांगलिक दोष को उत्पन्न करता है। लेकिन जब नीच भंग राजयोग बन जाता है तो वही उसकी एनर्जी को कम कर देता है। और अगर सामने वाले की कुंडली के अंदर कुछ ही खास भाव में उसका संबंध बन जाता है तो वहां तो कैंसिलेशन भी करवा देता है। इसीलिए शादी में भकूट देखना बहुत उत्तम माना जाता है। तो यहाँ डरिएगा नहीं। हमने आज का जो ये विषय इसीलिए लिया है, जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की कुंडलियों को लेकर के परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, हम उन्हीं के आज निवारण बताएंगे कि बड़े साधारण सिंपल से कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जीतू जी, अगर बात करें, मंगल गुस्से का कारक माना जाता है, क्या करें गुस्से को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, जिनकी कुंडली में लग्न यानी पहले भाव का स्वामी मंगल होता है जी, या लग्न में बैठा हुआ मंगल होता है, या मंगल नीच का होता है, या मंगल पाप ग्रहों के बीच में फंसा होता है, तो वो व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता, मानता ही नहीं है। चाहे कितनी भी गलती कर ले, कितनी कोशिश कर ले आप उसे मनाने की, वो मानेंगे नहीं। वो किसी भी हद तक उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम सही हैं, आप गलत हैं। लेकिन यहाँ से नुकसान भी होता है। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब भी मंगलवार के डेज आते हैं तो आपको एटलीस्ट अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने का थोड़ा सा तरीका अपनाना चाहिए। अब गुस्सा कैसे कंट्रोल होता है?
अपने ऊपर काबू नहीं होता तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अपने ऊपर काबू होता है तो गुस्सा हम कंट्रोल करते हैं, किसी हद तक तो करते हैं। उसके बाद थोड़े से रेमेडीज उपाय करते हैं। हम रेमेडीज उपाय आपको ज़रूर बताएंगे, छोटे छोटे उपाय हैं, इसे आज ही के दिन ज़रूर करिए और हर मंगलवार को कीजिए, ताकि ना आपको मांगलिक दोष की पीड़ा हो, ना आपको उससे परेशानी मिले और ना ही आपको गुस्से के कारण आपके हाथ से सारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाएं। तो दोनों चीज़ों के लिए हम आपको उपाय बताने वाले हैं, उसको थोड़ा सा इंतजार करिए। जी जीतू जी, अगर बात करें कई बार घटनाएं होती हैं, घटनाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए, लग्न का और लग्नेश का जब भी संबंध आपके छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव के साथ आते हैं तो ये घटनाओं की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे अब बचने, हाँ डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपने ग्रहों के बारे में और कुंडली के बारे में जिन्हें भी आप दिखाते हैं उनसे थोड़ी सी ये चीज़ें पूछिए कि कहीं छठे, आठवें, 12वें भाव के साथ लग्न लग्नेश का कोई संबंध बन रहा है तो आप उपाय कीजिए। जैसे हनुमान जी को पताका चढ़ाना, यानी एक ऐसा झंडा बनाना जिसपे राम जरूर लिखा हो और नारंगी रंग का हो, तो हनुमान जी को आप अर्पित करिए, हर मंगलवार को करिए। आप गुड़ और चने का आप प्रसाद जो है वो हनुमान मंदिर में ज़रूर चढ़ाइए और उसके बाद छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें आप ये प्रसाद बांटिए। और तो और हनुमान चालीसा पढ़िए। आप एक चमेली के तेल का जो दीपक है इसे आप जलाना जो है हनुमान जी के मंदिर में जाकर शुरू कर दीजिए। पीपल का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर मिट्टी के एक दिए को रखिए और उसे चमेली के तेल से भर करके ये भी अर्पित करना शुरू करिए। हनुमान जी को बूंदी अर्पित कीजिए। अगर आप चालीसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप चालीसा की बुक, एक किताब होती है, वो जा करके आप हनुमान मंदिर में एक नारंगी रंग के कपड़े में लपेट करके इसे आप हनुमान मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दीजिए। हर मंगलवार एक छोटी सी किताब चढ़ाइए। जितना ज़्यादा कोई भी व्यक्ति उस किताब को पढ़ना शुरू करेगा उतना ही सोचिए आपकी एनर्जी क्लीन होना शुरू होगी और उनकी एनर्जी जो है उनकी भी बढ़ेगी और आपकी भी एनर्जी जो है वो अच्छी होना शुरू होगी। यानी ये धर्म कर्म के कार्य जो होते हैं, क्योंकि जागृत देवता हैं हनुमान जी, जागृत देवता हैं, आपकी आवाज़ को बड़ी जल्दी सुनते हैं, आपकी मनोकामना को बड़ी जल्दी सुनते हैं और उतनी ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने हो, आप उस तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए तो इमीडिएट आपको रिएक्शन मिलता है ना, तो आपको ऐसे ही इमीडिएट रिजल्ट मिलने लगते हैं। बस पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना सोचिएगा। जीतू जी, अगर बात करें कोई ऐसा उपाय जो हर कोई कर सके जिससे कोई भी परेशानी ना आए? जी बिल्कुल, एक पीपल का पत्ता लीजिए और ये उपाय आपने मंगलवार भी करना है और आपने ये शनिवार भी करना है। ये लगातार आप इस उपाय को कीजिएगा, आप देखिएगा आपके अंदर बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मिट्टी का दिया लेना है, चमेली के तेल से भरना है। हर शनिवार, हर मंगलवार को जाकर के हनुमान मंदिर में ये दिया ज़रूर अर्पित करना है और अगर हो सके तो एक छोटा पताका, यानी जिसे झंडा कहते हैं, वो भी आप जाकर के हनुमान मंदिर में चढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। जीतू जी, आज का पंचांग के बारे में बता दीजिए। जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2082, तारीख है 20 मई, दिन मंगलवार है और तिथि है आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी और उसके उपरांत अष्टमी तिथि। अब सप्तमी तिथि जो है वो आज सुबह 5:52 तक थी, उसके बाद से अष्टमी तिथि आरंभ हो गई, यानी दिन भर जो तिथि रहेगी वो रहेगी आपकी अष्टमी तिथि। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में, नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। शाम 7:32 तक रहना है ये नक्षत्र, स्वामी इसके मंगल होते हैं और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा जिसके स्वामी राहु होते हैं। योग की अगर हम बात करते हैं तो आज इंद्र योग है, पूरा दिन ये योग रहने वाला है। पंचम और एकादश और चंद्रमा, इन तीनों के समावेश से बनता है ये वाला योग। ऐसे व्यक्ति चतुर भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं जो इस योग में जन्म लेते हैं। लेकिन आप चाहें तो आज के दिन किसी बुद्धिमानी का कोई एक ऐसा काम करिए जिसका आपको फायदा पूरी जिंदगी होता रहे, यानी अपनी कोई अच्छी से एक प्लानिंग आज के दिन इस योग में ज़रूर कर लीजिए। राहु काल की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर को 3:43 से लेकर के शाम के 5:23 तक का राहु काल है। अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो सुबह 11:57 से लेकर के 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त है।
जी जी बिल्कुल, आज का पंचांग आपने जान लिया। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जय माता दी। जय माता दी जी। जी नमस्कार। मुझे नमस्कार। मेरे भाई के नमस्कार बारे में जी, मुझे थोड़ा सा मेरे भाई के ऊंचा बारे में बोलेंगे, थोड़ी पूछना सी है। आवाज़ कम आ रही है आपकी। जी उनकी जन्म तिथि है 15 जुलाई 2008। जी और समय है रात को 9 से 10 बजे के बीच में, गांव महेंद्रगढ़, हरियाणा। जी मेरा प्रश्न है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपकी कुंडली, लेकिन आगे से थोड़ा सा ये ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर हम ये डिटेल जो होती है, ये अगर हम टाइम को एग्जैक्टली अगर हम बताते हैं तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो ये फोकस ही नहीं करता है बच्चा। अब जब फोकस ही नहीं करेगा, लग्न और लग्नेश पीड़ित होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का माइंड जो होता है ना, ये बड़ा चलता है। यानी किताब हाथ में बता दीजिए और ये सारी दुनिया की बातें उस समय सोचेंगे। किताब हाथ से ले लीजिए तो फिर ये सोचेंगे कि हमने पढ़ना है। यानी ये फ्लक्चुएशन जो होती है इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो ऐसे में आपको एक काम ज़रूर करना है, जब भी ये बच्चा पढ़ने बैठे, एक तो इन्हें एक केसर की पत्ती इनकी ज़ुबान के ऊपर रखिएगा और बोलिए बैठिए पढ़ने के लिए। आप देखिए इसकी एनर्जी जो है ना एकत्रित तो होने लगेगी, इकट्ठी होने लगेगी, एकाग्र हो जाता है ना, जैसे हम लोग अलग बैठ करके कुछ एक बड़ी तपस्या करते हैं, तो ऐसी इसकी सिचुएशन बनने लगी, ये फोकस करने लगेगा। दूसरा, इनकी एक जगह फिक्स करिए, जहाँ भी आपने इसने पढ़ाना है या ये पढ़ना चाहता है, कोई भी इसकी फेवरेट जगह, तो वहाँ पर ही बिस्तर छोड़ दीजिए, सोफा छोड़ दीजिए। और तीसरा, ये ध्यान रखें जैसे चलते फिरते फिरते पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं, इनकी एक फिक्स, इनको बैठने की, सिटिंग की एक हैबिट डालिए। और एक इनका उपाय ज़रूर कीजिएगा, जो सुनैला रत्न होता है उसे पंचधातु में बना करके इनके गले में 7.25 रत्ती का लॉकेट पहना दीजिएगा। जी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जय माता की। जय माता दी जी। हेलो। जी जी जी, बताइए। हाँ, मेरी बेटी का नाम भव्या मीणा है। जी उसकी जन्म तारीख है 8 जुलाई 2009 सुबह के 3 बजे, जी। जयपुर में। मैं उसके भविष्य के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। समय आप एक बार दोहरा सकते हैं? सुबह के समय है सुबह के 3 बजे, 8 जुलाई 2009। जी जी जी, जयपुर में। हाँ, जयपुर का, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस बच्चे की हम कुंडली की बात करते हैं तो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, लग्न के अंदर राजयोग है, तो चिंता तो मत करिए आप इसकी। हाँ, थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है, फोकस नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते हैं ये, लेकिन राजयोग के बच्चे जो हैं आने वाले टाइम में बहुत कमाल करते हैं। मंगल में, मंगल की इनकी दशा चल रही है, वो छिद्र दशा होती है, 12वें भाव की दशा होती है, तो उनकी थोड़ी सी चाहे हेल्थ हो, चाहे टेम्परामेंट हो, चाहे मूड हो, ये स्विंग्स कर रहे होते हैं, इन्हें थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी होने की इस समय संभावना होती है। एक मूंगा रत्न इन्हें पहनाइए और 8.25 रत्ती का ही मूंगा हो, कॉपर में ही बनाइएगा, राइट हैंड की रिंग फिंगर में इसे पहनाइएगा। और हर मंगलवार को इन्हें हनुमान मंदिर में जाकर के एक चमेली का तेल का दिया जो है हनुमान जी के सामने इनके हाथ से जलवाना शुरू करिए। और अगर ये नहीं जा पाते हैं तो घर में पूरा दिया बनवा लीजिए और आप जाकर के माता ये कार्य जो है कर सकती है। तो बहुत चेंजेस इसमें आएंगी और बहुत इसका भाग्य जो है वो भी निखरेगा और साथ के साथ ये स्वस्थ भी रहेंगे और माइंड से बहुत पीस रहेंगे। जी, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो, मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम अर्चना है और डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1979 और समय है सुबह के 7:30 बजे और स्थान है पिलानी। मैं उनकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। भविष्य भी बताए उनका। जी जी, अब देखिए, आपने डेट ऑफ बर्थ जो बताई है आपने 79 बोला है जी।
हाँ 79, 1979, 7 मई 1979। गवर्नमेंट सेक्टर का तो इस समय नहीं हो पाने के इनके चांसेस हैं। रही बात इनके आगे, हम भाग्य को लेकर के बात करते हैं क्योंकि एज कंसीडर की जाती है इसमें। मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है और मिथुन लग्न यानी लग्न का स्वामी जो है वो 0 डिग्री का है। जब 0 डिग्री का स्वामी होता है तो समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, किस तरफ जाना है, कौन से डिसीजन हमारे लिए सही है। हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा ये, हाँ डेफिनेटली इनका सेकंड भाव में गुरु उच्च का है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं फिर बैलेंस कर लेती हैं। तो गवर्नमेंट के सेक्टर का तो नहीं है, बट हाँ इनकी ज़िंदगी में जो नौकरी है वो चलती रहती है, काम इनका होता रहता है। और साथ के साथ थोड़ी सी एंजाइटी जो होती है, इन्हें अपनी सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं। इन्हें पन्ना रत्न पहनाइए ताकि ये थोड़ा सा संतुलित रहें, जो इनके पास है उसका आनंद लें, जो नहीं है उसके पीछे भागने के चक्कर में जो है उसका आनंद नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं। तो पन्ना रत्न इन्हें पहना दीजिए, बहुत जल्दी आपको थोड़ा सा रिजल्ट देखने के लिए इनके लिए मिलेगा आपको जी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जय माता दी, सागर प्रणाम। जय माता दी। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटी का नाम है उषा, जन्म डेट है 10 फरवरी 2003, जन्म समय 6:45 सुबह का, जन्म स्थान है पाली राजस्थान। मैं बेटी की सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसके योग है या नहीं है, तो कब तक है, क्या करना चाहिए, सागर प्रणाम। देखिए, इनकी मकर लग्न की कुंडली बनती है और राशि बन रही है वृष राशि यानी टॉरस। उच्च का चंद्रमा है पंचम भाव में, लेकिन शनि और राहु के चलते उच्च के चंद्रमा का इनको फायदा ही नहीं मिल पा। हायर एजुकेशन इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हुई होगी, कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि हम अपनी हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। राहु में राहु की दशा चल रही है इनकी, और राहु में राहु की दशा छिद्र दशा होती है। और रही बात, अगर हम राहु की बात करते हैं तो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड नहीं है, जहाँ पे हमारा एक कैपेबिलिटी का घर होता है, जहाँ हमारी पोटेंशियल का घर होता है, जहाँ हमारी एनर्जी दिखने का घर होता है, जो हमारी पॉजिटिविटी को आगे हमें ले जा सकता है। अगर वो घर थोड़ा सा पीड़ित हो जाए तो इनकी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त होने लगती है। गवर्नमेंट सेक्टर में हाँ इनके योग ज़रूर हैं, बिल्कुल 100% इनके गवर्नमेंट सेक्टर के योग हैं और बहुत अच्छी नौकरी के इनके योग हैं। पढ़ाई में थोड़ा सा ऐसे ही रहे, बट नौकरी में बहुत अच्छा लाभ कमा सकती हैं। एक छोटा सा उपाय है जो इन्हें ज़रूर करना चाहिए। स्ट्रीट डॉग को, यानी जो बेजुबानों के लिए खास करके, चाहे खाने का पानी का इनका प्रबंध करिए, लेकिन स्ट्रीट डॉग को हर मंगलवार को इन्हें मिल्क ज़रूर डालना चाहिए। और दूसरा, हर शनिवार को कुछ ना कुछ काली चीज़ों का दान इस बच्चे के हाथ से करवाना शुरू कर दीजिए। इसका भाग्य भी चमकेगा, इसकी तरक्की भी होगी और ये बहुत अच्छा विजन लेकर के अपने सारे काम को करेगी। बट हाँ, थोड़ी लथार्जिक है ना, जैसे ढीला सुस्तपन होता है, वो थोड़ी सी आप पुश करिए इनको। पेरेंट्स का होता है फर्ज, थोड़ा पुश करिए, देखना डेफिनेटली ये बच्चा बहुत सारी चीज़ें करेगा ज़िंदगी में जी। चलिए, और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन जी। राशि की अगर हम बात करते हैं तो पहली राशि एरीज यानी मेष राशि की बात करते हैं। व्यवसाय में थोड़ा सा संघर्ष तो है, लेकिन सफलता मिलेगी। धन का लाभ और बचत, ये अच्छे योग हैं आज के दिन। आप शारीरिक पीड़ा से थोड़े से परेशान भी रहेंगे। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा केसरी। भाग्य रहेगा आपका 74%। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। अपनी भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। नया वाहन चाहें तो आज आप खरीद सकते हैं, खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मित्रों से चली आ रही जो अनबन थी वो अब खत्म होगी। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा चमकदार पीला, एकदम स्पार्किंग येलो कलर। भाग्य रहेगा आपके लिए 73%। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं। आज के दिन आपको कुछ नए काम के अंदर फायदा भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी नए काम की। आलस्य से बचने का प्रयास करें। जीवन साथी की सेहत का खास करके ध्यान रखें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा। भाग्य रहेगा आपके लिए 70%। कर्क राशि की बात करते हैं यानी कैंसेरियन की। आपकी जिद्दी स्वभाव के चलते आपका नुकसान हो सकता है आज के दिन। यात्रा पर जाने का पूरा योग है। रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला। भाग्य रहेगा आपका 79%। सिंह राशि की बात करते हैं यानी लियो की।
केस मुकदमों से आपको मुक्ति मिलेगी आज के दिन। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन अगर कोई भी करने जा रहे हैं आज तो सफलता ज़रूर मिलेगी। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला, भाग्य रहेगा आपके लिए 81%। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं। आपके सहयोगी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान रखिए। आपको लगता है कि ये वेल विशर हैं, लेकिन आज कहीं पंगा हो सकता है। व्यवसाय आपका ठीक चलेगा। दिन आपका उत्साह से भरा हुआ रहेगा आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नीला, भाग्य रहेगा आपका 72%। तुला राशि की बात करते हैं यानी लिब्रा की बात करते हैं। प्रतिद्वंदी आपके कॉम्पिटिटर आपके शांत रहेंगे आज के दिन। बेवजह के झंझटों में बिल्कुल ना पड़िएगा। मानसिक बेचैनी आज के दिन रह सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी, भाग्य रहेगा आपका 68%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी। कोई भी बिजनेस से जुड़ी हुई आप यात्रा करने वाले हैं, बेझिझक कीजिएगा। नया रोजगार मिलने की संभावना है, लेकिन कुछ बड़ी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हो सकता है आपको आज के दिन कर्ज भी लेना पड़ सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नारंगी, भाग्य रहेगा आपका 68%। धनु राशि की बात करते हैं यानी सेजिटेरियस की। आज थोड़ा चिंता और तनाव में रह सकते हैं आप। नया वाहन खरीदने का पूरा योग बन रहा है। लाभ तो मिलेगा, लेकिन अपने इमोशंस भावुकता ज़्यादा ना दिखाएं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सिल्वर, भाग्य रहेगा आपका 66%। मकर राशि की बात करते हैं यानी कैप्रिकॉर्न की। आपकी डूबी हुई रकम आपको प्राप्त हो सकती है। आपका धन आपको मिल सकता है। आज आपके विरोधी शांत ही रहेंगे। कोर्ट और कचहरी के चक्करों से आपको छुटकारा मिल सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 72%। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं। आप भागीदारी और सहयोग के काम यानी पार्टनरशिप और किसी के साथ मिल करके जस्ट सपोर्ट करते हुए या सपोर्ट लेते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। आज आपकी कोई डील पक्की होने वाली है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। विदेश से जो अगर अपन निवेश का सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो आपको कोई एक अच्छा रास्ता मिल सकता है, अचानक लाभ हो सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा भूरा, भाग्य रहेगा आपका 76%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र आपका साथ ही देंगे। आज कमर दर्द से थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। आज के दिन आपको हर काम संयम से करना है, बहुत धैर्य से करना है, बहुत सोच समझ के करना है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा लाल, भाग्य रहेगा आपका 61%। जी, तो जीतू जी आज जाते जाते आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए टिप ऑफ द डे, आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जी, मंगलवार हो, शनिवार हो, कोई सा भी वार हो, आप अपनी एनर्जी को अगर अच्छा रखेंगे तो कभी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी। जब भी जिस भी कार्य के लिए आप घर से निकलते हैं उसके लिए आपने स्वयं पहले ना नहीं करना है। मेरा काम तो होना नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा ये नहीं। ये सोचना मेरा काम होगा, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ जा रही हूँ वो कार्य मैं करके ही लौटूंगी और सुरक्षित लौटूंगी, सुरक्षित घर आऊँगा। ये सारा सोचते हुए आपने निकलना है। और देखिएगा आप जो काम आप सोच के घर से निकलेंगे वो काम करके ही घर आएंगे। तो निराश नहीं होना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखना है। जी बिल्कुल। चलिए जीतू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।